इस प्रकार से गुरु और शिष्य अपने सफर को समाप्त करके अपने उस पड़ाव पर, अपनी उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें अपना धर्म और अपना कर्म करना है। कुछ समय वहां ठहरना है और जैसे ही उनका यह कर्म पूरा हो जाएगा, उनका धर्म पूरा हो जाएगा, तो वह फिर अपने वापसी अपने उस सफर पर, उस मंजिल की ओर चल पड़ेंगे जहां से वो आए थे, जहां उन्हें पहुंचना है। इस प्रकार वहां कुछ समय रुकने के बाद, अपना कर्म और धर्म पूरा करने के बाद गुरु और शिष्य जब वापसी आते हैं, इस बीच एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका होता है। तो गुरु और शिष्य वार्ता लाभ करते हुए आ रहे हैं। तो शिष्य और गुरु देखते हैं एक कुत्ता, उसके कानों में, उसके सर में, उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं। उसे एक पल का भी चैन नहीं है। वह शरीर से कमजोर हो गया है। कीड़े हैं कि लगातार उसे खाए जा रहे हैं। उसके शरीर में, उसके सिर में, उसके कानों में कीड़े कुलबुलाए जा रहे हैं। वह कभी कान फड़फड़ाता है, कभी गर्दन हिलाता है, कभी पूरे शरीर को ही हिलाता है, कभी पंजों से, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर। वह एक पल का भी उसको चैन नहीं है। और वह शिष्य इस पूरे माजरे को देख करके रुक जाता है और उसे उस कुत्ते पर बड़ी दया आती है। तो वह अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही दुखी है। देखो कितने कीड़े हैं जो इसे खा रहे हैं, इसके पूरे शरीर में कुलबुला रहे हैं। कहता ये क्या माजरा है। तो गुरु कहने लगा, तुझे याद है जब हम आए थे इसी रास्ते पर, इसी स्थान पर, इस नगर के बाहर ही एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और एक भगवाधारी गुरु अपने शिष्य चेला रूपी नर और नारियों से कह रहा था, यदि तुम्हें सुख चाहिए, तुम चाहते कि तुम्हारे दुख दर्द समाप्त हों, तो तुम्हारे पास जो धन है वह धन मुझे सौंप दे। तो शिष्य को वाक्य याद आया कि कहने लगे हाँ। और गुरुजी कहने लगे कि मैंने तुझे रोका था कि इससे उलझना मत। ये वही भगवाधारी धर्म गुरु है और ये जो कीड़े हैं ये उसकी वो संगत है, वो इसके चेले चपाटे हैं जो इसे धन दे रहे थे, क्योंकि इसने इन्हें छला, ठगा और ये मूर्ख सत्य से दूर, असलियत से परे इस झूठे पाखंडी, इस वेशधारी के छलावे में आकर के इन्होंने मनुष्य रहते अपना धन गंवाया, अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। और इसने वेश धार करके भी एक छलिया का एक कार्य किया
भगवा धारण करके भी इसने लोगों से झूठ बोला, उनका धन ऐंठा, उनको सुख और सुविधाएं देने के वायदे किए। उस कर्म का फल है कि वह भगवाधारी या कुत्ता बन गया और ये सारे उसके चेले नर और नारी कीड़ों के रूप में इसके शरीर में इसको खा रहे हैं, इसको कचेट रहे हैं, इसको कुलबुला रहे हैं। ये उससे कहते हैं हमारा क्या कसूर था, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुमने हमें सुख देने की बात कही थी, अब कहां है हमारा सुख। कहां है वो हमारा धन जो तूने हमसे छीन लिया था, लूट लिया था धोखे से, फरेब से। और अब ये बड़ा ही परेशान है, बड़ा दुखी है, इसको एक पल का चैन नहीं है। अब ये गर्दन हिला करके कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो उस वक्त भी लुटेरा था और आज भी, न मुझे उस वक्त मंजिल मालूम थी न आज मैं तुम्हें बता सकता हूं, इसलिए गर्दन मारता फिर रहा है। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि यह संसार कर्म भूमि है, कर्मों का खेल है, यहाँ कर्म करना है और कर्म भोगना है। इन दोनों ने, इस वेशधारी गुरु ने भी कर्म किया और इन इच्छाधारी चेलों ने भी अपना कर्म किया और दोनों के अपने अपने कर्म का ये फल है। और इतनी बात पूरी होने पर गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि चलो अब हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो फिर वो और चलते हैं। एक स्थान पर जाने के बाद वो देखते हैं कि एक सांप जमीन में लोट-पोट हो रहा है, बड़ा बेचैन है, तड़फ रहा है, कभी इधर कभी उधर अपने शरीर को मार रहा है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु, हे गुरु जी, ये क्या है? ये सांप इस प्रकार से इतना व्यथित, इतना दुखी क्यों है? यह तो यूं लग रहा है कि जैसे अभी अपनी जान ही दे देगा। ये तो कभी इधर अपने शरीर को पटक रहा है, कभी उधर पटक रहा है, इसे तो कोई चैन नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि ये शिष्य, तुम्हें याद है यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, ये वो मछुआरा है, यदि तुम्हें याद आया तो, जिससे तुम उलझ गए थे। ये मछुआरा है, ये सांप, और ये जो मछलियां हैं जिसने इन्हें तड़फा तड़फा करके मारा था, उन्हें पकड़ता था, पानी से निकालता था, वो तड़फ तड़फ के मरती थी। आज ये सारी मछलियां चींटियां बनी हुई हैं और ये आज इसे इस प्रकार से कचोट रही है, काट रही है, इसका खून चूस रही हैं, इसका मांस खा रही हैं। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था कि ये अंतहीन वार्ता है, इसका कोई अंत नहीं है, समय आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। तो आज तुमने देख लिया कि मछुआरा सांप बना और मछलियां चींटियां बनी हैं। कल यह इन्हें पकड़ करके मारता था, आज ये इसे नोच नोच करके खा रही है, इसका खून पी रही है, और आज ये मृत्यु चाहता है, लेकिन इसे मृत्यु भी नसीब नहीं हो रही, मृत्यु भी नहीं प्राप्त हो रही। तो यह संसार कर्म भूमि है, यह संसार भोग भूमि है। यहाँ हमें कर्म करना है, यहीं हमें भोगना है। जो इस खेल को जान लेता है, इसको समझ लेता है, वही इस संसार से मुक्त हो पाता है, वही संसार से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है।